जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारा जो आपको पता होगा संगठन पर्व चल रहा है और ये संगठन पर्व के अंदर जो चुनावों की प्रक्रिया हमारे इंटरनल चुनावों की प्रक्रिया चल रही है उसके ऊपर है। और इसी संगठन पर्व को हम आगे लेते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इंटरनल डेमोक्रेसी भी है जो हमारा इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन है उससे गाइडेड है, उसके ऊपर हमारा ये संगठन पर्व चल रहा है। और इसके ऊपर मैं लास्ट में आते हुए सबसे पहले मैं क्योंकि मुझे लगता है जमहूरियत या डेमोक्रेसी जो कि बेस रहता है हर एक चीज का, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई देश हो, उसी को मैं लेते हुए आपके साथ जो आज मैं बात करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे देश के अंदर जो है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही है जो आज़ादी के बाद जो जिन्होंने इस देश का कार्यभार भी संभाला था यानी कि कांग्रेस, उनके अंदर कितनी इंटरनल डेमोक्रेसी थी और कितनी आज एग्जिस्ट करती है। और इस चीजों के ऊपर मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेना चाहूंगा कि अगर आपको याद होगा 1947 से में जब देश आजाद हुआ उससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो अधिवेशन हुआ था जिसमें 13 मेंबर्स ने वोट डाला था, उसमें से 12 मेंबर का जो वोट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेवर में था और केवल एकमात्र वोट नेहरू जी के फेवर में था। लेकिन नेहरू जी जो गांधी जी को कुछ हद तक मैं कहना चाहता हूं प्रेशराइज करने में कामयाब हो गए। और अगर एग्जैक्टली वर्ड्स आपको पता हो तो नेहरू जी ने साफ कहा था कि अगर मुझे आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे तो मैं इस जो आपके इंडिपेंडेंस का प्रोसेस है इसे मैं किसी तरह से जो है डिले करवा दूंगा। इसी चीज को लेते हुए जो है उस समय नॉमिनेट किया गया नेहरू जी का कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट। कारण क्या था? क्योंकि नेहरू जी अच्छी तरह से जानते थे कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट रहेगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनेगा। ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे नेहरू जी, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वो टिकट काटकर नेहरू जी ने अपना नाम उसमें भर दिया। एज ए रिजल्ट नेहरू जी इस देश के पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। मैं फिर से कहना चाहता हूं पहले सिलेक्टेड प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश के पहले चुनाव जो है वो 1950 के बाद हुए। हमें इस चीज का पता होना चाहिए। अब जो कांग्रेस खुद की इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर खुद के अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो और कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूशन पे नहीं चलती, उनके राहुल गांधी जब देश अपने सिर के ऊपर देश का संविधान लेकर घूमते हैं तो कम से कम अपना इतिहास राहुल गांधी जी को देख लेना चाहिए कि आपकी शुरुआत ही किसी तरह से भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं हुई, किसी डेमोक्रेसी को लेकर नहीं हुई। आज आप किस तरह से इस तरह की बात करते हैं तो इसका जरा राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं ये भी कोरिलेट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो भी प्रॉब्लम हुई इसका कारण अगर मूलतः कोई रहा तो वही पहला जो कांग्रेस का चुनाव था जो कि एक सिलेक्टेड चुनाव था, इलेक्टेड नहीं था, जिसके कारण अगर आप देखें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास इस देश का कार्यभार होता और वो देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जिस तरह से नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों को और अलग अलग राजाओं को गठित करके पूरा देश बना रहे थे तो जम्मू कश्मीर का चैप्टर डेलिबरेटली नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ से छीन लिया, जिसका कारण रहा जम्मू कश्मीर की समस्या, जिसमें अभी हमें जाकर कुछ साल पहले ही जो है पूरा हिंदुस्तान के साथ पूर्ण विलय हमारा हुआ है। तो मैं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी को अपने संगठन पर्व के साथ जरूर बताना चाहता हूं कि संगठन पर्व क्यों मनाया जा रहा है और हम यहां पर डेमोक्रेसी का क्या मतलब समझते हैं जो सबसे पहले इंटरनल डेमोक्रेसी से शुरू होती है। यही नहीं, पिछली बार भी अगर आप देखें जो वायनाड की सीट राहुल गांधी जी ने छोड़ी है वहां पर फिर से दीदी जी को मौका दिया गया, जबकि किसी और को भी मौका दिया जा सकता था, लेकिन परिवारवाद में चलते हुए जो सो कॉल्ड भारत के देश के संविधान को डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां से उन्होंने दीदी जी को मौका दिया। आपको पता होगा मैं किन दीदी जी की बात कर रहा हूं, प्रियंका वाड्रा जी की बात कर रहा हूं जो आजकल डिजाइनर बैग लेकर घूम रही हैं और डिजाइनर बैग भी उनके कहां से आते हैं ये आपको पता होगा। अब दुर्भाग्य ये है कि उनका डिजाइनर बैग है उसमें कभी बांग्लादेश का कोई बैग नहीं आता, ना ही कभी जो हमारे यहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ था ना कभी उसके ऊपर कोई डिजाइनर बैग उनका नजर आता है, ना ही 84 के दंगों के ऊपर जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो जुल्मो सितम किया गया था ना उसका कोई डिजाइनर बैग उन पर नजर आता है, ना ही पाकिस्तान में 23% की माइनॉरिटी जो आज मात्र 2.3% रह गई है ना उसके ऊपर कहीं पे भी प्रियंका दीदी जी के कंधे पर वो डिजाइनर बैग नजर आता है। क्योंकि डेमोक्रेसी में इनका कितना यकीन है आप यहां से पता लगा सकते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहले चुनाव यहां पर हुए